हेलो स्टूडेंट, देखिए ये है इरूटेरिया का सेट। इरूटेरिया का सेट है। ये किसके लिए है ये देखते हैं। यह बीएसएससी के लिए, ठीक है। बीएसएससी के लिए सेट है। इसको देखिए, बीएसएससी का जो बीएसओ जो फॉर्म निकला हुआ है, बीएसओ का बीएसओ और एएसओ जो फॉर्म आने वाला है, एएसओ यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, बीएसओ का है ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर का। उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर डेली प्रैक्टिस सेट हो रहा है बीएसएससी के लिए, प्लस में बिहार जीविका के लिए। आप लोग डेली जुड़िए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेट नंबर कितना आज होने वाला है। टोटल सेट इसमें दिया हुआ है कितना, 15 गो सेट है, ठीक है। 15 गो सेट पूरा है वॉल्यूम 1 का, ठीक है। चलिए ये हमारा आज का सेट नंबर 3 होने वाला है। क्या सेट नंबर 3 चलेगा। सेट नंबर 1 और 2 डाल दिया गया इस चैनल पे। चैनल का नाम क्या है, टारगेट विद रवि। क्या टारगेट विद रवि, ठीक है। इस चैनल का नाम है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ओके। इस चैनल पे सारा सेट कराया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन प्रैक्टिस सेट का बीएसएससी के लिए। और आपको जीविका के लिए चाहिए तो उसके लिए भी सेट इस चैनल पे डाला हुआ है और आज जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा। तो क्या परिवर्तन होगा, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये क्या होगा, अपरिवर्तित रहता है द्रव्यमान, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल का मान हमें किस सिद्धांत से प्राप्त होता है। तो किस सिद्धांत से प्राप्त होता है, ये हो जाएगा आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्या, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओम के नियम के अनुसार क्या होता है। ओम के नियम के अनुसार देखिए क्या होता है, ये होगा प्रवाहित विद्युत धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रवाहित विद्युत धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर फॉर्मूला देखा जाए V बराबर आई आर होता है। इससे आप निकाल सकते हैं कि I बराबर V बाई आर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इसका ओम का नियम का ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती हैं तो उसके चाल में होने वाले परिवर्तन निम्न में दिए गए कथनों में कौन सा होगा। तो ये कौन सा होगा, ये आपका हो जाएगा क्या, देखिएगा ये सी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। क्या, सी नंबर ऑप्शन। सी नंबर ऑप्शन क्या कर रहा है, प्रकाश सघन से विरल में जाने पर अविलंब से दूर हो जाता है, ठीक है। ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ये किस लिए किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। पौधों के वृद्धि मापने के लिए, ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का उपयोग माइक्रोवेव ओवन में किया जाता है। तो किसका किया जाता है, सूक्ष्म तरंग का, ठीक है, सूक्ष्म तरंग का। देखते नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें ऊष्मा का रूपांतरण संवहन द्वारा नहीं होता है। किसमें नहीं होता है, ये सी नंबर ऑप्शन होगा, सी नंबर। बल्ब के धारा प्रवाह के कारण बल्ब के कांच की सतह का गर्म होना, ठीक है, ये होता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। 7 नहीं 8 नंबर क्वेश्चन, 7 तो हो गया है मेरा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कहा गया है, और हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी
जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये क्या प्रभाव पड़ेगा? ये बढ़ेगा, ठीक है, ये बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण पाचन रस किसे कहा जाता है? जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि सभी के पाचन हेतु एंजाइम उपस्थित होता है। ये किसे कहा जाता है? अग्नाशय रस को। किसको? अग्नाशय रस को, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्न में से किसकी कोशिकाएं गोलाकार होती है तथा इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, यानी कि केंद्रक उपस्थित नहीं होता है? तो किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा आरबीसी का, ठीक, या आरबीसी का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीव विज्ञान की शाखा एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ये हो जाएगा फूलों का अध्ययन किया जाता है। किसका? फूलों का अध्ययन किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा 12 नंबर। कौन सा पादप हार्मोन किसी पौधों में कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होता है? तो कौन सा हो जाता है? साइटोसिन। क्या? साइटोसिन कोशिका, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ जाइए 13 नंबर क्वेश्चन पे। राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? हो जाएगा आपको किलोसिस। क्या? किलोसिस रोग होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, तो निम्न में से कौन सा मादा हार्मोन है? कौन सा मादा हार्मोन है? ये हो जाएगा आपको, देखिए मादा हार्मोन है, ए भी है और मादा हार्मोन आपको जो हो जाएगा ना, ये होगा बी होगा और सी होगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, यानी कि बी और सी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की किस ग्रंथि में विटामिन ए संश्लेषित होता है? ठीक है, तो किस ग्रंथि में होता है? आपका यकृत में। किस में? यकृत में संश्लेषित होता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए में कौन सा पिरिमिडीन क्षार उपस्थित होता है? तो कौन सा क्षार उपस्थित होता है? इसको आप ध्यान रखिएगा, साइटोसिन तथा यूरेसिल। क्या? साइटोसिन तथा यूरेसिल इसमें क्षार होता है आरएनए में, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण है? डाउन सिंड्रोम होने का कारण है आपको सी नंबर, गुणसूत्र 21 की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि का होना, ठीक है, ये सी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब 18 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 18 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? ये हो जाएगा आपका दंती दुर्ग। क्या? दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक थे, ठीक है। चलिए आइए 19 नंबर क्वेश्चन पे, किस शासक द्वारा नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया गया था? तो किस पे हो जाएगा? ये हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा पराजित किया गया था हर्षवर्धन को, ठीक है। चलिए हर्षवर्धन के द्वारा, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय को। चलिए, प्राचीन भारत में होने वाले विदेशी आक्रमण का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम क्या हो जाएगा? देखिए, विदेशी आक्रमण पहले कौन आया था? पहले यूनानी आया, उसके बाद शक आया, फिर पहला, तब कुषाण आया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह निम्न में से कौन सा था? तो बंदरगाह कौन सा था? ये हो जाएगा, देखिए बंदरगाह हमारा लोथल भी था और सुतकोतदा भी था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ए भी होगा तो ए भी, दोनों डी सही है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली में निर्मित हुई थी? तो किस शैली में निर्मित हुई थी? ये हो जाएगा आपका मथुरा शैली में। किस में? मथुरा शैली में निर्मित हुई थी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन रुक जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था?
तो किसने कहा था? ये हो जाएगा वैलेंटाइन सिरोल। कौन सा? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को किसने समर्थन किया था? तो किसने समर्थन किया था? ये हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का। कौन सा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सार्जेंट आयोग का संबंध किस क्षेत्र से था? तो किस क्षेत्र से था? ये हो जाएगा शिक्षा के विकास हेतु। ठीक है, शिक्षा क्षेत्र से था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? इसका कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, ये अगस्त 1920 में हुआ था। ठीक है, अगस्त 1920 में। ठीक है, राइट ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? तो किसके बनाया गया था? ये हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल को। ठीक है, क्या? विलियम बेंटिंक के कार्यकाल को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 28 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि निम्न में से रक्त कैंसर को नियंत्रण करने में प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसको ध्यान रखिएगा, क्वाल्ट 60 यानी क्वाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्क्रिय गैसों का गलनांक कितना होता है? क्या होता है? ठीक है, निष्क्रिय गैसों का गलनांक होता है क्या? कम होता है। क्या? कम होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, पेट की अम्लीयता को दूर करने में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है पेट के अम्लीयता को दूर करने के। ठीक है, चलिए इस पे आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में कौन जैव निम्नीकरणीय बहुलक का उदाहरण है? ठीक है, ये हो जाएगा, देखिए नाइलॉन 2, नाइलॉन 6 और पॉली बीटा हाइड्रोक्सी, ये तीनों हैं, यानी कि इनमें से सभी इसका उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, तो ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पायरोलुसाइड निम्न में किसका अयस्क है? ये किसका अयस्क है? ये मैंगनीज का अयस्क है। किसका? मैंगनीज का अयस्क है। ठीक है, तो ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्री खरपतवार निम्न में किसका स्रोत है? तो ये किसका स्रोत है? ये हो जाएगा आपका आयोडीन का स्रोत है। किसका? आयोडीन का स्रोत है समुद्री खरपतवार। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। RDX की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? ये हो जाएगा जॉर्ज हेनिंग। क्या? जॉर्ज हेनिंग के द्वारा इसका खोज किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल का प्रयोग किया जाता है। भारी जल का प्रयोग किसमें किया जाता है? ध्यान रखिएगा, आपको इनमें से सभी, यानी कि मंदक के रूप में क्या आता है? जीवाणु नाशक के रूप में, ब्यूटेन ऑक्साइड के रूप में क्या आता है? यानी कि ऑप्शन नंबर डी का राइट ऑप्शन है। तो यहाँ बारिश का मौसम है, डिस्टर्ब हो सकता है, इसके लिए मुझे खेद है, थोड़ा सा मैनेज करिएगा। ठीक है, देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कहा गया, संविधान सभा के किस सदस्य ने प्रस्तावना के संबंध में कहा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है? तो ये किसने कहा था? ये हो जाएगा पंडित ठाकुर दास भार्गव। डी नंबर इज द राइट ऑप्शन है। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन कहा गया है आपका, निम्न में से कौन सी समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को सिफारिश करने के लिए जानी जाती है? तो कौन सी जानी जाती है? ये हो जाएगा आपका बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति ये त्रिस्तरीय के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के सदस्य के अयोग्यता के मामले पर फैसला करता है? तो कौन करता है फैसला? ये हो जाएगा आपका चुनाव आयोग की परामर्श पर भारत का राष्ट्रपति ये अयोग्यता के फैसला करता है। ठीक है, तो डी नंबर राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के गठन को बढ़ावा देता है? तो कौन सा बढ़ावा देता है? ये हो जाएगा का
सी नंबर ऑप्शन, क्या सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 40 के ख, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 41 नंबर क्वेश्चन, रूस में यूराल पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो किस प्रकार का है? ये पुराने बलित पर्वत का उदाहरण है। किसका? पुराने बलित पर्वत है। बी नंबर इधर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं, हम आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे, हो जाइए 42 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए कहा गया है, सॉरी, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। इसका अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, देखिएगा कौन सा सही होगा। अन्य बैंक आरबीआई के पास अपनी कुछ जमा पूंजी संचित रखते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। आवश्यकता के समय आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को ऋण देता है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। थर्ड देखते हैं, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक विषय पर परामर्श देता है, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा, 1, 2 और 3, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 43 नहीं 43 नंबर क्वेश्चन कहा गया है। 43 नंबर क्वेश्चन है आपका। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो कथन विचार करते हैं। पहला कथन क्या है? भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। नहीं, ऐसा बात नहीं है, ये गलत होगा। ये क्या है? भारत में स्लो रोलिस उत्तर पूर्व के सघनों वनों में रहता है। तो ये केवल 2 ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केवल 2, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 44 नंबर क्वेश्चन। क्या कहा गया है? 44 नंबर है, देखिए, भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस निकाय के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो किस निकाय के पदेन अध्यक्ष होते हैं? वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, हाँ इसका होते हैं। और नीति आयोग के, हाँ नीति आयोग के तो होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी, ए और बी दोनों इसका आंसर होगा, ठीक है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ नहीं हैं? तो कौन सी हो जाएगी? ये आपका गोदावरी नदी पूर्ववर्ती नदी नहीं है, ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, आबनुस, महोगनी और रोजवुड जैसे पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाने वाला वृक्ष है? तो क्या हो जाएगा आपका? ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाने वाले वृक्ष है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, तेलुगु गंगा परियोजना किस नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है? तो किस पे है? आपका हो जाएगा कृष्णा नदी पे, ठीक, कृष्णा नदी पे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन पे आइए, भारत के लौह अयस्क क्षेत्रों में कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा विकल्प सही होगा? देखते हैं। देखिए विकल्प जो आपका सही होगा ना, ये 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, बैलाडीला छत्तीसगढ़, ठीक है, बैलाडीला छत्तीसगढ़, ठीक है, ये सही है, बाकी सही नहीं है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है? तो कौन सी है? ये डी नंबर विसुवियस, डी नंबर ये सक्रिय ज्वालामुखी की उदाहरण नहीं है, बाकी ये सब सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। चलिए देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन है, नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा जीरोफाइट, क्या जीरोफाइट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये देखते हैं अब 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन पे आइए हम लोग। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिन के भीतर संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है? क्या हो जाएगा?
1 माह के भीतर, ठीक है, कितना, 1 माह के भीतर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी ये मीथेन, जलवाष्प और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार के निम्नलिखित सार्वजनिक उपकरणों पर विचार कीजिए, ठीक है। इस पर थोड़ा विचार करते हैं हम लोग। 53 के, ठीक है, देखिए 53 के इसका आंसर मैं बताता हूँ, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर सी होगा, यानी कि 1 2 3, 1 होगा, 2 होगा, 3, ये सही होगा, बाकी सब गलत है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा, निम्नलिखित देशों का कौन सा एक समूह आसियान के सदस्य हैं। तो कौन सा आसियान का सदस्य है, ये है कंबोडिया, ब्रुनेई और लाओस, ये आसियान का सदस्य देश है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भुगतान संतुलन के किन खातों में शासकीय मौद्रिक संस्थानों द्वारा स्वर्ण एवं विदेशी मुद्राओं का स्टॉक यानी धारता रखने में किए जाने वाले परिवर्तनों का लेखा जोखा किया जाता है। तो कौन हो जाएगा आपका यह हो जाएगा शासकीय आरक्षित खाता। क्या, शासकीय आरक्षित खाता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही है। तो कौन सा युग्म सही है, ये हो जाएगा आपका ए नंबर, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक, ये सही है, ए नंबर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 57 नंबर। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI खुले बाजार की क्रियाएं किसी खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है। किसको संदर्भित करता है, हो जाएगा सरकारी ऋण पत्र पर। किसको, सरकारी ऋण पत्र को संदर्भित करता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौते में दिया गया था। किस समझौते में दिया गया था, ये हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल। क्या, क्योटो प्रोटोकॉल में दिया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है 59 नंबर। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना किससे संबंधित है। तो प्रधानमंत्री सौभाग्य किससे संबंधित है, तो सी ऑप्शन, गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार को मुफ्त बिजली के प्रावधान से संबंधित है। अब 60 नंबर क्वेश्चन पे आइए इधर, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन पे आइए। अटल नवप्रवर्तन इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है। तो क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा सी, यानी कि नीति आयोग, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है। किस राज्य में किया गया है, ये उड़ीसा राज्य में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड पार्टी लाइन पुस्तक के लेखक कौन है। तो क्या हो जाएगा, पुस्तक के लेखक नजमा हेपतुल्ला। नजमा हेपतुल्ला ये पुस्तक के लेखक, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर 19 यानी U19 महिला एशिया कप 2024 का विजेता कौन है। ये कौन हो जाएगा विजेता, ये हो जाएगा अपना भारत, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2024 में बीमा सखी योजना की शुरुआत की। यह योजना किस निकाय द्वारा संचालित है, ठीक है। तो किस निकाय द्वारा संचालित है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय जीवन बीमा निगम। भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा संचालित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना भूभाग वनों के अंतर्गत आच्छादित है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, ये बी नंबर, यानी कि 21.76% आच्छादित है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 66 नंबर।
संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में 6 दिसंबर को महात्मा गांधी की स्मृति दिवस के रूप में घोषित किया गया है? घोषित किया गया है? नेब्रास्का को घोषित किया गया है, नेब्रास्का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं, इसरो ने अपने किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रोबा 3 मिशन का सफल परीक्षण किया है? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा PSLV C-59 के द्वारा किया गया है। ये देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पत्र प्राप्त तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन दिसंबर 2024 में किस देश में हुआ था? ये किस देश में हुआ था, इसको याद रखिएगा। ये अमेरिका में हुआ था। ठीक है, अमेरिका में। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी आंकड़ों के अनुसार इस सूचकांक में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो किस राज्य को प्राप्त हुआ है? ये हो जाएगा उड़ीसा राज्य को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 70 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में शीर्ष देश या शहर कौन सा है? ये कौन सा हो जाएगा? हांगकांग हो जाएगा। क्या? हांगकांग, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रक पोत समुद्र प्रताप का जलावतरण कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? ये गोवा में किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित के 2 बीचों को ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया गया है? तो किसको दिया गया है? ये हो जाएगा केरल को। किसको? केरल को दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2025 से 26 में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेश निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर कितने करने की घोषणा की गई है? ठीक है, तो कितना करने की घोषित किया गया है? ये 100% किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 का पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा किया गया है? तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 7। कितना? 7 को पद्म विभूषण देने की घोषणा किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बजट में वित्त वर्ष 2025 से 26 में वर्तमान मूल्य के आधार पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP कितना रहने का अनुमान है? तो कितना रहने का अनुमान है? ये हो जाएगा आपका सी नंबर। ये कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, इतना 10,99,264 करोड़ रुपया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का BSSC का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। यहाँ पर डेली प्रैक्टिस सेट कराया जाता है इसके लिए, BSSC के लिए। ठीक है, यहाँ डेली जुड़िए। BSSC प्लस में जीविका का भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पे चला जा रहा है, और सुबह में यहाँ पे करंट अफेयर ही भी डेली करंट अफेयर चलता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।